लोग अब इस तरीके के कदम उठाते हैं जिस तरीके से एक पिता ने अपनी बेटी को मार दिया। क्या कपिल जी केवल और केवल सोशल मीडिया को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहराना ठीक है? देखिए, ये दो अलग अलग केसेस हैं। इस जी केस में तो खैर मुझे सोशल मीडिया नहीं दिखता। जी पर सोशल मीडिया का अपना एक एडवांटेज है और अपना एक डिसएडवांटेज है। बिल्कुल। वो है कि हम उसको किस तरह कंट्रोल करते हैं। हम हमारा खुद के ऊपर क्या सेल्फ कंट्रोल रहता है एज अ फैमिली, क्योंकि आज की डेट में चाहे बच्चे हों चाहे पेरेंट्स हों, उनका कंट्रोल है ही नहीं अपने ऊपर। और वो हमेशा सोशल मीडिया के साथ जुड़े रहते हैं या मोबाइल फोन्स के साथ जुड़े रहते हैं। इस वजह से जो आपके सर्वे ने दिखाया कि जो फैमिलीज के अंदर इतना आज की डेट में डिफरेंसेस हो रहे हैं या सब एक साथ नहीं रह रहे हैं, जी क्योंकि सबने एक अपनी अपनी छोटी दुनिया बना ली है। और इसमें सिर्फ बच्चों की नहीं बात हो रही, यहाँ पे यहाँ पे बड़ों की भी बात हो रही है, ग्रैंड पेरेंट्स की भी बात हो रही है। तो सबने अपने सर्कल में एक ऐसी दुनिया बना ली है जिसकी वजह से सब हकीकत में एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। जी जहां तक आप इस केस की बात करते हैं, तो जो ये फिलिसाइड हुआ है, ये बेसिकली पहले होता था ऑनर किलिंग, तो ये मैं इसको देखता हूँ ईगो किलिंग। जी इसका बहुत बड़ा कारण है। ईगो किलिंग का क्या मतलब हुआ कि जब घर परिवार में कोई और कमाना शुरू करता है, ये बहुत नेचुरल सी चीज होती है, तो आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल भी उसका होता है। और आपने इसके अंदर बताया कि जो फादर थे ही वॉज अनएम्प्लॉयड, वो कुछ जी करते नहीं थे। जी तो जहां पे बेटी का कंट्रोल, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि वो टेनिस प्लेयर भी थी, वो वहां पे कोचिंग भी रन कर रही थी, और फिर फादर चाहते थे कि कोचिंग सेंटर बंद हो। तो वो कहीं ना कहीं, क्योंकि वो उसका जो रुतबा, बेटी का जो डोमिनेंस होगा, वो कहीं ना कहीं ये फादर उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए, वो लेट गो नहीं कर पाए। क्योंकि उनको अभी भी लग रहा होगा कि भैया मुझे तो वो जो इज्जत मिलनी चाहिए, जो रिस्पेक्ट होनी चाहिए, तो रिस्पेक्ट अनफॉर्चुनेटली आज की डेट में हमें उसके लिए भी तैयार होना चाहिए मेंटली और विद फुल मेच्योरिटी। जी कि रिस्पेक्ट आज की डेट में आपको इसलिए नहीं मिलती कि आपकी क्या उम्र है, आप कितने बड़े हैं। जी वो इस बेसिस पे मिलती है कि आप क्या कर रहे हैं। यहाँ पे उनकी बेटी अच्छा कर रही थी, फादर इतना नहीं अच्छा कर रहे थे। मुझे तो लगता है शायद डिप्रेशन में होंगे। जी फ्रस्ट्रेशन, मुझे फ्रस्ट्रेशन इसमें काफी दिख रही है। उन्होंने, जो मैंने अखबारों में भी पढ़ा है, उन्होंने बहुत रोकने की अपनी बेटी को कोशिश करी, जो कि गलत था। जी मतलब यहाँ पे फादर, अगर आप देखिए, साइकोलॉजिकली अपनी बेटी को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये दिखा रहे हैं कि वन अपमैनशिप। तो यहाँ पे ये जो इमेच्योरिटी है, ये कहीं ना कहीं फादर की उस बच्ची को कहीं ना कहीं इस दुनिया से ले गई। तो जी ये चीजें हमें थोड़ी ध्यान से रखनी है कि सोशल मीडिया एक अलग चीज है, बट इस पर्टिकुलर केस पे मुझे सोशल मीडिया ज्यादा नहीं दिखती। मुझे जो एक रिलेशनशिप है, जो सक्सेस और फेलियर का रिलेशनशिप है, जो आपस में रिलेशनशिप है, जो रिलेशनशिप हैंडलिंग है, वो कहीं ना कहीं ठीक से नहीं हो पाई। और उस वजह से वी हैड टू लूज अ यंग लाइफ। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर सर। सलोनी जी, दूसरी ओर अगर बात की जाए सोशल मीडिया को लेकर, क्या सलोनी जी ऐसा पॉसिबल है कि सोशल मीडिया की वजह से सोशल मीडिया इतना हावी हो जा रहा है कि पूरी की पूरी फैमिली उसकी वजह से सफ़र कर रही है? जैसा कि गुड़गांव के केस में भी हमें देखने को मिला, गुरुग्राम के केस में भी देखने को मिला कि जहां कई सारी बातें निकलकर सामने आई कि बेटी जो है वो टेनिस सिखाती थी, उसने एकेडमी खोल रखी थी, और पिता जो है वो अनएम्प्लॉयड थे। दूसरी ओर बेटी जो है सोशल मीडिया पर कुछ रील्स या पोस्ट जो है वो भी शेयर करती थी, जिस वजह से पिता में नाराजगी थी। तो ऐसे में क्या ये माना जाए कि जो सोशल मीडिया है वो ना केवल एक व्यक्ति को या दो व्यक्ति को, बल्कि पूरे के पूरे परिवार को जो है वो परेशान कर रहा है, या यूं कहें कि उसकी वजह से परिवार सफर कर रहे हैं? अभिषेक जी, समझने की जरूरत है। जी एनसीआरबी का डेटा भी है कि हर 15 मिनट में घरेलू हिंसा होती है महिलाओं के खिलाफ। जी और घरेलू हिंसा कोई निजी मामला नहीं है, जी ये एक संस्थागत मामला है, मतलब इंस्टीट्यूशनलाइज मामला है। क्योंकि हम इसको एक निजी तरीके से नहीं देख सकते कि बस एक फादर और डॉटर के बीच में। हम देख रहे हैं आजकल समाज में जो असहिष्णुता बढ़ रही है, जिसके चलते रोज कोई ना कोई केस होता है जिसमें कोई किसी का मर्डर कर रहा है, कोई किसी के साथ हिंसा कर रहा है। तो समझने की जरूरत है कि ये सब चीजें इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि हमारे समाज में असहिष्णुता बढ़ गई है। अब सोशल मीडिया का उसमें बहुत लिमिटेड सा रोल है। मुझे लगता है इस केस में स्पेसिफिकली वो महिला दोषारोपण होता है कि कुछ और समझ नहीं आ रहा, तो क्योंकि वो महिला रील बनाती थी तो उस पर दोषारोपण कर दिया जाए। तो कहीं ना कहीं ये उस तरह का मामला है। ये सच है कि सोशल मीडिया के चलते परिवार दूर हो रहे हैं, सबकी अपनी अपनी छोटी छोटी दुनिया बन गई है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी कहा। लेकिन मुझे लगता है इस मामले में सोशल मीडिया पर कम स्ट्रेस है, वो ज्यादा स्पेकुलेशन है। लेकिन जिस पर स्ट्रेस ड्रॉ करना चाहिए वो ये कि घरेलू हिंसा या हमारी
समाज में जो हिंसा इन जनरल बढ़ गई है वो क्यों बढ़ रही है, और उसमें सोशल मीडिया का अगर कंट्रीब्यूशन इवैल्यूएट करें तो हाँ, उसमें सोशल मीडिया का कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि हम देखते हैं मिसोजिनी, या हम बात करते हैं मेल्स को लेकर जो भी एक बना दिया गया है, मैथ्यू टेट, ऐसे लोग आ गए हैं, तो वो सारी चीजों पर ध्यान आकर्षित करने की जरूरत है। और स्पेसिफिकली इस मामले में फ्रेजाइल ईगो का मामला तो है ही, जो पैटर्नल जी। फ्रेजाइल ईगो है कि बेटी की कमाई खा रहे हो या बेटी रील्स बना रही है, तो जिस तरह का कंट्रोल, जिस पितृसत्ता समाज में हम हैं और हमारी जो आधुनिक महिलाएं हैं वो इसके चलते कितना सफर कर रही हैं, या घरेलू हिंसा के चलते कितना सफर कर रही हैं, जी। और उसके लिए हमने क्या इंस्टीट्यूशनलाइज मेजर्स लिए हैं, इन सब पर बात करने की बहुत जरूरत है। ये केस हमारे लिए एक दुखद ट्रेजेडी है, एक नेशनल लॉस है कि एक यंग लड़की, 25 साल की लड़की, टेनिस प्लेयर, अकम्प्लिश्ड, इंडिपेंडेंट, जो शायद कितनी महिलाओं के लिए रोल मॉडल हो सकती थी, उसके बिल्कुल। खुद के पिता ने उसे मार दिया। जी। लेकिन ये बहुत